नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। तो उत्तर प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है। प्रदेश की आज की 5 बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। सीएम योगी ने पहले जिन आईपीएस अफसरों को सस्पेंड किया था, अब उनकी संपत्ति की जांच के आदेश दिए गए हैं। तो वहीं प्रदेश में कोरोना भ्रष्टाचार को लेकर सीएम योगी सख्त हैं। एसआईटी गठित कर दी गई है। तो वहीं आज शाम 6 बजे बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे, जिसमें सीएम योगी भी शामिल होंगे। और राम मंदिर निर्माण पर 12 सितंबर को महत्वपूर्ण बैठक होगी। राम मंदिर निर्माण पर अंतिम रिपोर्ट विशेषज्ञ सौंपेंगे। तो सबसे आखिरी खबर पर हम पिछली सपा सरकार में हुए भर्ती घोटाला का खुलासा जल्द होने वाला है। रुक करेंगे बड़ी खबरों की ओर, जो कि लखनऊ से है, जहां करप्ट अफसरों पर कार्रवाई के बाद अब जांच की जाएगी। निलंबित आईपीएस अफसरों की संपत्ति पर ये जांच के आदेश दिए गए हैं। आईपीएस अफसरों की संपत्ति की विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीएम योगी ने विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि अभी 2 दिनों के अंदर कार्रवाई हुई है। 2 आईपीएस अफसर और जिनके नाम है अभिषेक दीक्षित और वही मणिलाल पाटीदार, जिनके ऊपर कार्रवाई की गई थी, दोनों को ही निलंबित कर दिया गया है। और अब इनकी संपत्ति के विजिलेंस जांच के आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। तो बड़ी खबर, निलंबित आईपीएस अफसरों की संपत्ति के विजिलेंस जांच के आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से दे दिए हैं। दोनों ही अफसरों को अभी 2 दिन के अंतर्गत ही निलंबित किया गया है। प्रयागराज में एसएसपी थे अभिषेक दीक्षित, जिनको भ्रष्टाचार के आरोप में और अपनी जिम्मेदारियां सही से ना निभाने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। और वहीं महोबा में आईपीएस ऑफिसर यानी कि एसपी मणिलाल पाटीदार, जिनको इसलिए निलंबित किया गया क्योंकि उनका नाम आया भ्रष्टाचार में। और ऐसी खबर थी कि परिवहन में यानी कि गिट्टी परिवहन में भ्रष्टाचार का आरोप उनके ऊपर लगा था, जिसमें उगाही की उनके ऊपर शिकायत आई थी कई तरह की, जिसको लेकर तुरंत एक्शन लिया गया। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आईपीएस मणिलाल पाटीदार को निलंबित कर दिया, जिसके बाद आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं दोनों ही अफसरों पर। इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज वन इंडिया के एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश जी, ये एक बड़ा यहाँ पे एक्शन लिया गया है। करप्ट अफसरों पर कार्रवाई लगातार की जा रही है और आज फिर निलंबित आईपीएस जो अफसर है उनकी संपत्ति जांच के लिए विजिलेंस जांच के आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं। देखिए ऋतु, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ऑपरेशन क्लीन के तहत वो लगातार अपराधियों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई की, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत करप्ट अधिकारियों के खिलाफ भी इससे पहले कई कार्रवाइयां देखी गई। कई ऐसे अधिकारी थे जिनको जो है आपने परमानेंट रिटायरमेंट दे दिया। बहुत सारे ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार की गई थी। और अब जिस तरीके से आईपीएस अधिकारियों पर एक के बाद एक मुख्यमंत्री की गाज गिर रही है, उससे पूरी महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन अब उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि 24 घंटे के अंदर पहले 2 आईपीएस अधिकारियों के सस्पेंशन और उसके बाद अब उनकी संपत्तियों की विजिलेंस जांच के आदेश, इरादे पूरी तरह से साफ कर दिए हैं मुख्यमंत्री ने कि अब आईएएस लॉबी हो, आईपीएस लॉबी हो, इसका करप्शन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जो करप्ट अधिकारी हैं उनको न सिर्फ जो है उनकी जगह दिखाई जाएगी, बल्कि उन्होंने अपने पद और प्रभाव का बेजा इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से संपत्ति कमाई है, जो करप्शन किया है, उसकी भी बाकायदा जड़ें खोदी जाएंगी और आखिरकार जो है वो पूरी बड़ी कार्रवाई होगी। तो ये साफ सख्त संदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिया गया है कि करप्शन टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ऐसे अधिकारी जो अपने कार्य में लापरवाही बरतते हैं, ऐसे अधिकारी जो अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसे अधिकारियों के ऊपर अब कार्रवाई बदस्तूर जारी रहेगी। और ये केवल 2 आईपीएस नहीं है, इससे पहले भी कुछ आईपीएस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई की थी। इससे पहले प्रयागराज के ही एसएसपी थे जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। इसके साथ ही जो है और आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। लेकिन जिस तरह से 24 घंटे के अंदर 2 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित करके विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं, तो इरादे साफ कर दिए गए हैं कि अब करप्शन
टॉलरेट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, आपने ब्रजेश जी यहाँ पर एक बात कही कि अभी कुछ दिनों पहले ही प्रयागराज में 3 महीने के अंदर 2 एसएसपी बदल दिए गए हैं। पहले यहाँ पर सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज के खिलाफ कार्रवाई की गई थी और इसके बाद अभिषेक दीक्षित पर भ्रष्टाचार के आरोप में और साथ ही कोरोना के नियमों का सही से पालन न करवाने के रूप में उनको निलंबित कर दिया गया। और अभी कल ही महोबा में जो एसपी हैं मणिलाल पाटीदार, उनको भी निलंबित कर दिया गया। और उसके बाद आज उनकी जांच को लेकर जो आदेश दिए गए हैं, संपत्ति की जांच को लेकर विजिलेंस आदेश दे दिए गए हैं जांच के लिए। तो इसके बाद एक बात तो साफ जाहिर होती है, वो ये कि जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठाता है कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है और साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर घेरता है, जिस तरीके से पहले प्रयागराज में सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को जब निलंबित कर दिया गया था तो वहां पर विपक्ष ने पुरजोर विरोध इसका किया था। ट्वीट करके प्रियंका गांधी ने यह बात कही थी कि उन्होंने शिक्षा को लेकर, शिक्षकों को लेकर घोटाले का पर्दाफाश किया है, इसी वजह से उन्हें निलंबित कर दिया गया है। तो यहां पर योगी सरकार कितनी ही कार्रवाई कर ले, लेकिन विपक्ष कोई ना कोई ऐसा मुद्दा ढूंढ ही लेता है जिसमें सवालों के घेरे में लाके सरकार को खड़ा कर दिया जाता है। देखिए, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, विपक्ष सवाल उठाए, लेकिन सत्ता पक्ष का काम है साफगोई से कार्रवाई करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आईपीएस निलंबित किए गए हैं उनके खिलाफ पुख्ता सबूत सरकार के पास मौजूद है। दूसरी बात यह है कि यह सरकार का अपना अधिकार है कि वो किसी भी अपने ब्यूरोक्रेट्स की, किसी भी अपने पुलिस के अधिकारी की विजिलेंस जांच करा सकता है अगर उसको ये लगता है कि उसने पद प्रतिष्ठा, अपने पद और प्रभाव का गैर बेजा इस्तेमाल करते हुए अकूत संपत्ति अर्जित की है, अवैध ढंग से संपत्ति कमाई है, तो उसका विजिलेंस जांच करा सकता है। इसमें बुराई क्या? इससे पहले भी जब योगी सरकार सत्ता पे आई थी तो उस वक्त जो है साफ तौर पर कहा गया था कि सभी अधिकारियों को, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको अपनी संपत्तियों का डिक्लेरेशन देना होगा, उनको बताना होगा कि उनके पास इस वक्त कितनी संपत्ति है और वो संपत्ति कहाँ से आई। यानी कि आपको अपने जो प्रॉपर्टी है उसके सोर्स भी बताने होंगे और प्रॉपर्टी भी आपको जो है ओपन करनी होगी। बहुत सारे अधिकारियों ने उसको लेकर के किया और उसके बाद बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स थे जिनके खिलाफ पुराने करप्शन के चार्जेस थे, उनकी फाइलें दफन 30 सालों से सचिवालयों में कैद थी, लेकिन उन फाइलों को भी दोबारा खुलवाया गया। बहुत सारे अधिकारियों को परमानेंट रिटायरमेंट भी दे दिया गया कि आप जाइए, अब आपकी सेवा की कोई जरूरत नहीं। तो इस तरह के सख्त एक्शन इस पूरे लगभग 3.5-4 साल के दौरान देखने को मिले हैं और आगे भी अब और बड़े एक्शन देखने को मिलेंगे, इसके संकेत साफ मिल गए। बहुत बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई है और जिस तरीके से सरकार काम कर रही है तो वो दूसरी जो पार्टी है उनके लिए भी कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट करता है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस वक्त हमारे साथ आलोक राय जुड़े हुए हैं, असिस्टेंट एडिटर। आलोक, यहाँ पर फिर से जांच के आदेश दिए हैं संपत्ति को लेकर। जिन दोनों आईपीएस ऑफिसरों को अभी निलंबित कर दिया गया था, उन्हीं की संपत्ति के जांच के विजिलेंस आदेश दे दिए गए हैं प्रदेश सरकार की तरफ से। जिस तरीके से इस वक्त खुद ही संज्ञान में लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर होता है कि हर चीज पर, हर मुद्दे पर पैनी नजर सीएम योगी आदित्यनाथ की इस वक्त है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मुख्यमंत्री सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री ने कहा भी था कि जो है हमारी सरकार यानी बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलेगी। और ये जो कार्रवाई अभी हुई कि जिस तरह से 24 घंटे के अंदर 2 जिले के एसएसपी को जो है सस्पेंड किया जाता है, महोबा के एसपी रहे मणिलाल पाटीदार और प्रयागराज के एसएसपी रहे अभिषेक दीक्षित, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, और इसके बाद मुख्यमंत्री ने सीधे खुद उन्हें निलंबित करने का आदेश दिया और इसके बाद आज उनके खिलाफ जो है विजिलेंस जांच का भी आदेश दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, सरकार ने एक सख्त संदेश दिया है, मुख्यमंत्री ने सख्त संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार की छवि पर अगर आंच आएगी किसी भी अधिकारी के कार्य से, चाहे वो आईपीएस हो या आईएएस हो, सरकार उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, उसको उसकी सजा मिलेगी। और ये संदेश मुख्यमंत्री ने दिया है। जिस तरह से आज सतर्कता जांच के आदेश दिए गए हैं, तो ये निश्चित रूप से सरकार की छवि का मामला है। सरकार अपनी छवि पर कोई जो है आंच नहीं आने देना चाहती है। सरकार नहीं चाहती कि विरोधियों को या विपक्ष को कोई मौका मिले कि वो सरकार की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाए, खासकर भ्रष्टाचार को लेकर। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जो है लगातार कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। आज ही सुबह न्यूज ऑन इंडिया ने खबर भी दिखाई दी किस तरह से अब तक 775 अधिकारियों पर सरकार कार्रवाई कर चुकी है।
ठीक। तो ये बड़ा संदेश है सरकार का, बड़ी बिल्कुल सरकार ने एक बड़ा उदाहरण पेश किया है और आईपीएस अफसर जिनको अभी निलंबित कर दिया गया था, दोनों ही की संपत्ति के विजिलेंस जांच के आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी बात करेंगे अगली खबर पर। तो रुक करें अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि प्रदेश में कोरोना किट खरीदने में बड़े घोटालों को लेकर है। भ्रष्टाचार के मामले में सीएम योगी ने एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। अब 10 दिन में जांच कर एसआईटी सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। सुल्तानपुर और गाजीपुर समेत कई जिलों से आई थी खबर भ्रष्टाचार को लेकर, भ्रष्टाचार की खबर है। और पीपीई किट रेट से अधिक दाम में खरीदने का ये मामला है, जिसको लेकर कई शिकायतें आई थी। ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड, थर्मामीटर बाजार रेट से अधिक दाम पर खरीदा गया। भ्रष्टाचार को लेकर योगी सरकार अब पूरी तरह से सख्त है। एसआईटी कमेटी बना दी गई है, जिसको लेकर जांच की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट भी सौंपेगी कुछ ही दिनों में एसआईटी की टीम। तो लगातार हमारे साथ ब्रिजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर और आलोक राय असिस्टेंट एडिटर बने हुए हैं। ब्रिजेश जी, यहाँ पर एक और भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि किट को लेकर जिस तरीके से कोरोना किट में भ्रष्टाचार घोटाला का इस वक्त उजागरण हुआ है और शिकायतें आ रही हैं, तुरंत फैसला ले लिया गया आनन फानन में और एसआईटी टीम गठित कर दी गई। तो इससे ये तो साफ जाहिर होता है कि बहुत ही ज्यादा एक्शन मोड में इस वक्त सरकार है और तुरंत ही कार्रवाई जिस तरीके से हर मुद्दे पर कर रही है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि बिल्कुल भी किसी भी तरह का भ्रष्टाचार इस वक्त बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए ऋतु, सबसे बड़ी बात यह कि 2022 में चुनाव आने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, महज 1.5 साल का वक्त बचा है। ऐसे में विपक्ष अब पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर है। तमाम एक एक करके मुद्दे खोजे जा रहे हैं जो सरकार को घेरने के काम आए। ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि बैठे बिठाए विपक्ष को कोई मुद्दा दिया जाए, एक चीज। दूसरी चीज ये मुख्यमंत्री का करप्शन को लेकर के सख्त रुख पहले दिन से ही उन्होंने अख्तियार किया था। साफ तौर पर कहा था कि हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत सरकार चलाएंगे और उसमें जो भी आड़े आएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह कि कोरोना ये जो त्रासदी थी, इसे कुछ भ्रष्टाचारी अधिकारियों ने उसे अवसर में तब्दील किया। कोरोना के दौरान आनन फानन में चूंकि सारी व्यवस्थाएं करनी थी, चाहे पीपी किट की बात किया जाए, चाहे आपको ऑक्सीमीटर की बात किया जाए, चाहे आपके मास्क की बात की जाए, सैनिटाइजर की है, वो सारे जो आवश्यक चीजें थी उस वक्त आनन फानन में उसकी खरीद का जो अधिकार था वो सीएमओ और जिलाधिकारी को दिया गया। जिले लेवल पर क्रय कमेटी बना करके उसकी परचेज की जानी थी। लेकिन कई जगह से शिकायतें आ रही हैं कि बाकायदा कोरोना किट में घालमेल हुआ है, बड़े लेवल पर घालमेल हुआ है और इसको लेकर के शिकायतें भी दर्ज की गई जो है। और उसके बाद अब सरकार ने एक्शन में आते हुए तत्काल उसकी एसआईटी जांच करा दी। सभी पूरे सूबे की एसआईटी जांच होगी, जहां पर भी कोरोना की खरीद हुई है, किस किस तरीके से किस किस रेट पर हुई है, कैसे अलग अलग जनपदों में अलग अलग रेट पर खरीद की गई, मानक क्या थे, उन मानकों के अकॉर्डिंग किस कीमतों में खरीदी गई, वो सारी जांच। जी हमारे साथ आलोक राय जी भी जुड़े हुए हैं। तो यहाँ जांच के आदेश दिए गए हैं, एसआईटी टीम तुरंत गठित कर दी गई है और कोरोना किट को लेकर घपलेबाजी यहाँ पे घोटाला पाया गया है, जिसको लेकर तुरंत ही कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। आलोक जी, यहाँ पर लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष तमाम मुद्दे पर प्रखरता से आता है, मुखरता से अपनी बात रखता है, जिस तरीके से अभी कल ही देखा गया बेरोजगारी को लेकर जिस तरीके से ट्वीट किया, अभियान चलाने की कोशिश यहां पर की गई सपा सरकार की तरफ से, सपा पार्टी की तरफ से, और वही कांग्रेस पार्टी ने भी अपना पूरा समर्थन दिया। तो ये जो बड़े इस वक्त बड़े लेवल पे बड़े स्तर की जो कार्रवाई हो रही है और जितने भी घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जिसको लेकर बड़े दिशा निर्देश आदेश दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, तो ये सारी जो इस वक्त कार्रवाई हो रही है, इसको जवाब माने उन सभी सवालों का जो विपक्ष की तरफ से उठाए जाते हैं। देखिए, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना, क्योंकि माना जाता है कि लोकतंत्र में एक अच्छा विपक्ष होना चाहिए, एक सकारात्मक विपक्ष बहुत जरूरी है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस बना रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि सरकार कुछ ऐसा करे जो गलत हो। तो सरकार को समय समय पर जो है सही रास्ता दिखाना या सही सलाह देना विपक्ष की एक सकारात्मक भूमिका होती है और निश्चित रूप से विपक्ष ऐसे काम करता भी है। खासकर अगर बात करें, जो कल एक अभियान चला था 9 बजे 9 मिनट सब लोग लाइट बुझाएं और मोमबत्ती या मशाल जलाएं, तो वो भी कई प्रदेशों से ऐसी खबरें आई, पूरे देश से ऐसी खबरें आई जो है युवाओं ने इसमें भागीदारी की, लोगों ने भागीदारी की। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, तो भ्रष्टाचार निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा है और खासकर आपदा जो होती है वो भ्रष्टाचारियों के लिए एक अवसर होती है और ये लगातार साबित हो रहा है। जिस तरह से कार्रवाई हुई सुल्तानपुर में, जिस तरह से गाजीपुर में कोरोना किट के नाम पे घोटाला हुआ, वहाँ 2 डीपीआरओ सस्पेंड किए गए। इसके बाद बिजनौर से एक बड़ी खबर आ रही है कोरोना किट में, वहां भी एक बड़ा घोटाले खबर आ रही है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश
जारी किया जाता है, SIT गठन की जाती है जो पूरे प्रदेश में जांच करेगी, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा मामला है। और खुद आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद है वो भी लगातार सवाल उठा रहे थे, उन्होंने CBI डायरेक्टर को भी पत्र लिखा था। इसके अलावा जो है बीजेपी के विधायक खुद ही जो है इस पर सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने DM को हटाने की मांग कर दी है सुल्तानपुर से। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है और निश्चित रूप से SIT जांच में बड़े घोटाले का खुलासा जरूर होगा, क्योंकि कई जगह से ऐसी खबरें आ रही है कि कोरोना किट के नाम पर, कोविड किट के नाम पर जो है थर्मामीटर खरीदे गए, ऑक्सीमीटर खरीदे गए, उनमें बड़ा घोटाला हुआ है, वो मास्क हो, सैनिटाइजर हो। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर कोरोना किट को लेकर घोटाले की बात सामने आई और आनन फानन में एक्शन लिया गया, SIT टीम गठित कर दी गई, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, ये वाकई देखने वाली बात है कि बहुत ज्यादा सक्रिय यहाँ पर इस वक्त प्रदेश सरकार है। बहरहाल आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर जो कि लखनऊ से आ रही है, जहां CM योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सतर्कता विभाग की छापेमारी। भ्रष्टाचार की जांच के लिए सतर्कता विभाग की छापेमारी। शाहजहांपुर में उप संभागीय परिवहन कार्यालय पर छापा मारा गया है। 15 से अधिक लोगों को सतर्कता विभाग की टीम ने पकड़ा है। 4 लाख रुपए कैश भी सतर्कता विभाग ने छापेमारी में बरामद किए हैं। तो CM योगी आदित्यनाथ के आदेश पर यह छापेमारी की गई है, सतर्कता विभाग ने ये छापेमारी की है और साथ ही कई कैश भी यहां पर इस दौरान बरामद किया गया। छापेमारी के दौरान तो भ्रष्टाचार की जांच के लिए सतर्कता विभाग ने छापेमारी करी। CM योगी आदित्यनाथ के आदेश पर शाहजहांपुर में उप संभागीय परिवहन कार्यालय पर छापा मारा गया, जहां 15 से अधिक लोगों को सतर्कता विभाग की टीम ने पकड़ा है और साथ ही 4 लाख रुपए कैश भी सतर्कता विभाग ने इस छापेमारी में बरामद किया है। तो छापेमारी के दौरान सतर्कता विभाग ने 4 लाख रुपए बरामद किए हैं अपनी तरफ से। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता SK वाजपेयी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। SK, सतर्कता विभाग ने ये छापेमारी की है CM योगी आदित्यनाथ के आदेश पर, तो छापेमारी ये जो की गई है, क्या पहले से ही इसकी कोई जानकारी थी और छापेमारी के बाद क्या कुछ बरामद किया है, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जहां से भी भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं वहां पर सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि बाकी के अधिकारियों और विभागों को एक संदेश जाए कि अगर वो भ्रष्टाचार करेंगे तो सरकार उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। जिस निर्देश पर CM योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था सतर्कता विभाग को कि वो ऐसे जो भी शिकायतें आ रही हैं उन पर तत्काल छापेमारी करें और कार्रवाई करें और ऐसे लोगों को एक संदेश दें, तो उसको देखते हुए आज उप संभागीय अधिकारी परिवहन शाहजहांपुर के ऑफिस पर छापा हुआ और छापे में करीब 15 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। ये वो लोग हैं जो वहां पर पैसे लेकर लगातार दलाली कर रहे थे, इनकी शिकायतें थी, लगातार शिकायतें ऊपर तक पहुंच रही थी। उस शिकायत पर यह छापेमारी हुई है, ताकि इन 15 लोगों से पूछताछ अभी चल रही है। 4 लाख से ज्यादा का कैश भी मौके से बरामद हुआ है। तो निश्चित तौर पर अब उन अधिकारियों की भूमिका की भी जांच हो रही है जो कहीं न कहीं इन दलालों के माध्यम से लोगों से पैसे वसूल रहे थे, तो अब उन पर भी कार्रवाई होना तय है। तो निश्चित तौर पर अगर हम कहें कि लगातार पिछले अगर हम 2 महीने का डेटा उठाएंगे, तो चाहे वो अफसर हो या विभिन्न विभागों से आई हुई शिकायतों के निस्तारण का मामला हो, लगातार उत्तर प्रदेश सरकार उन पर कार्रवाई करे, एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अगर कहीं से भी भ्रष्टाचार की शिकायत आएगी, चाहे वो कितना भी पावरफुल अफसर क्यों ना हो, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी SK वाजपेयी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी जानकारी लेंगे आपसे। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर जो कि लखनऊ से है, जहां शाम 6 बजे बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ये बैठक करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक की जाएगी। CM योगी भी बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। प्रदेश के दोनों डिप्टी CM यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी इस बैठक में शामिल होंगे। नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, संगठन मंत्री भी शामिल किए जाएंगे और सभी से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा संवाद करेंगे। साथ ही संगठनात्मक विषयों के साथ आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी। हमारे संवाददाता SK वाजपेयी लगातार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए बने हुए हैं। SK, आज बैठक होनी है 6 बजे, बड़ी बैठक ये, और साथ ही बीजेपी प्रदेश यहाँ पर JP नड्डा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में जुड़ेंगे। साथ ही कई पदाधिकारी और डिप्टी CM भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो किस तरीके का ये कार्यक्रम होगा और किन मुद्दों पर चर्चा होगी? बिल्कुल, ये पंचायतात्मक बैठक है जिसको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश बीजेपी के जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं वो इस बैठक का हिस्सा होंगे। उनसे एक परिचय होगा, साथ ही साथ जो बीजेपी की
जो योजनाएं हैं, जो बीजेपी का अब तक का कार्यक्रम है, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जो उन्होंने योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन कराया है पूरे देश भर में, उनकी जानकारी लोगों को देना होगा और साथ ही साथ उन पदाधिकारियों को जो बीजेपी की जो रणनीति है, जो बीजेपी की नीतियां हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा दिया जाएगा। तो आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शाम 6 बजे यूपी बीजेपी की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे, जिसमें जो नवनियुक्त सेक्टर प्रभारी हैं, जो संयोजक हैं, वो भी इस बैठक का हिस्सा होंगे और इसमें जो नए नवनियुक्त पदाधिकारी हैं, उनको दिशा निर्देश जारी होंगे। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो यूपी बीजेपी की कोर कमेटी है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, संगठन महामंत्री सुनील बंसल, यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा समेत जो यूपी बीजेपी के पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रदेश उपाध्यक्ष हो, प्रदेश महामंत्री हो, वो इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो निश्चित तौर पर अगर हम कहें तो बीजेपी 2022 को लेकर अब इलेक्शन मूड में चल रही है और कोशिश यही है कि 2022 में जो 2017 की परफॉर्मेंस थी भारतीय जनता पार्टी की, उसको दोबारा से दोहराया जाए और कोशिश की जाए कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोग चुने। और जिस तरीके से बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के दौरान वायदे किए थे, तो उन वायदों को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है, चाहे वो धारा 370 का मामला रहा हो या फिर अगर हम उत्तर प्रदेश के राम मंदिर की बात करें। जी ठीक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद एसके। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि महोबा से आ रही है, जहां पर भ्रष्टाचार पर नए एसपी का चाबुक चला है। 2 थाना प्रभारी समेत एक उप निरीक्षक और एक सिपाही सस्पेंड कर दिए गए हैं। चार्ज लेते ही एसपी अरुण श्रीवास्तव ने एक बड़ी कार्रवाई की है और कल ही तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार को सरकार ने सस्पेंड किया था, जिसके बाद इन्हें जिम्मा सौंपा गया। नव आगंतुक एसपी की कार्रवाई से भ्रष्टाचार में लिप्त खाकीधारियों में हड़कंप मच गया है। तो कल ही तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार को सस्पेंड किया गया था और नवागंतुक एसपी की कार्रवाई से भ्रष्टाचार में लिप्त खाकीदारियों में हड़कंप मचा हुआ है। महोबा से बड़ी खबर, जहां भ्रष्टाचार पर एसपी का चाबुक जिम्मेदारी संभालते ही चला। 2 थाना प्रभारी समेत एक उप निरीक्षक सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि एसपी अरुण श्रीवास्तव ने कल ही इस जिम्मेदारी को संभाला है और तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार को भ्रष्टाचार की वजह से ही निलंबित किया गया था। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं महोबा से। अनुज, कल ही यहां पर एसपी अरुण ने अपनी जिम्मेदारी संभाली है और आते ही इन्होंने तुरंत ही अपना हंटर चला दिया है। बिल्कुल, बता दूंगा आपको, कल एक बड़ी कार्रवाई मंत्री के द्वारा की गई थी, जिसमें मणिलाल पाटीदार को जो है भ्रष्टाचार में सस्पेंड किया गया था और नए पुलिस अधीक्षक जो अरुण श्रीवास्तव थे, उनको चार्ज दिया गया था। और चार्ज में जैसे ही उन्होंने चार्ज दिया है, तत्काल जांच करके तुरंत 4 लोगों को सस्पेंड किया, जिसमें 2 थानाध्यक्ष, कवरी थाना देवेंद्र शुक्ला है और खन्ना थानाध्यक्ष है और उसमें एक सिपाही और एक उप निरीक्षक है। तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। उनके आते ही उन्होंने जो कार्रवाई की है, जो भ्रष्टाचारी, जो खाकीदारी भ्रष्टाचारी है, उन पर एक लगाम लगेगी और जो लोग न्याय की उम्मीद रखते हैं, जो योगी सरकार का भ्रष्टाचार को जो 0 टॉलरेंस की बात है, उस पर होगा और लोगों को न्याय भी मिलेगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो कल ही अपना पद संभाला और उसके बाद तुरंत ही भ्रष्टाचार में लिप्त यहां पर अपना तुरंत ही चाबुक चलाया और कार्रवाई की गई है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, लखनऊ से है, जहां राम मंदिर निर्माण पर 12 सितंबर को महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। दिल्ली में होगी ये राम मंदिर निर्माण समिति की महत्वपूर्ण बैठक। राम मंदिर निर्माण पर अंतिम रिपोर्ट सौंपेंगे विशेषज्ञ। बैठक में IIT चेन्नई, LNT और बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के विशेषज्ञ शामिल होने वाले हैं। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र को अंतिम रिपोर्ट दी जाएगी और साथ ही रिपोर्ट के आधार पर राम मंदिर निर्माण की अगली प्रक्रिया शुरू होगी। तो बड़ी बैठक होगी और आपको बता दें कि निर्माण की अगली प्रक्रिया शुरू होगी इस रिपोर्ट के आधार पर। तो 12 सितंबर को बड़ी बैठक राम मंदिर निर्माण को लेकर। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की, जो कि लखनऊ से है, जहां सपा सरकार में हुए भर्ती घोटाले का खुलासा जल्द होगा। अंतिम चरण में पहुंची है भर्ती घोटाले की SIT जांच। सपा शासनकाल में सहकारिता विभाग की संस्थाओं में घोटाला हुआ था और SIT ने सभी भर्तियों की विस्तृत जांच शुरू कर दी थी। सहकारी ग्राम विकास बैंक, भंडारण निगम, यूपी कोऑपरेटिव यूनियन में घोटाला और यूपी राज्य सहकारी निर्माण निगम में भर्तियों से संबंधित दस्तावेज SIT के पास पहुंच गए हैं। साल 2018 अप्रैल में सीएम योगी के आदेश पर SIT इसकी जांच कर रही है।
खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आलोक राय असिस्टेंट एडिटर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ये जल्द ही एसआईटी जांच पूरी होने वाली है, जिनको लेकर घोटाले को लेकर सपा सरकार में जो घोटाले हुए थे उसको लेकर अब ये जांच पूरी होगी और पहले से 2018 में इसको लेकर आदेश दिए गए थे, कार्रवाई की गई और अब ये जांच खत्म होने वाली है, जिसकी रिपोर्ट एसआईटी की तरफ से पहुंचेगी। अंतिम चरण पर अब ये जांच पहुंच चुकी है, तो इसको लेकर कितना बड़ा असर पड़ेगा आगे, क्योंकि उपचुनाव भी आने वाले हैं, चुनाव भी आने वाले हैं और भ्रष्टाचार को लेकर वैसे ही यहाँ पर योगी सरकार बहुत ज्यादा सख्त है। देखिए, बिल्कुल जो है पिछली सरकार में कई ऐसी भर्तियां हुई जो लगातार विवादों में रही, जिसमें जो है सरकार ने जांच कराई, चाहे वो जल निगम का भर्ती घोटाला रहा हो जिसमें बड़े पैमाने पर जो है घोटाला किया गया था, भर्तियों में नियमों को दरकिनार किया गया था। उसके बाद ये सहकारिता विभाग में बहुत बड़े स्तर पर घोटाला हुआ था, जिसकी लगातार शिकायतें मिल रही थी और ये 2012 से 2017 के बीच में जो सपा सरकार थी पिछली, उस समय हुआ था। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने 2018 में जो है एसआईटी जांच का आदेश दिया था और एसआईटी जांच अब अंतिम चरण में है, क्योंकि एसआईटी को जो भी दस्तावेज चाहिए थे वो सारे दस्तावेज एसआईटी के पास पहुंच गए हैं। जो भी अभ्यर्थी थे जिनकी भर्तियां हुई थी, जिनकी नियुक्ति हुई थी, उनके दस्तावेजों की विस्तृत जांच कर रहा है एसआईटी और माना जा रहा है कि जल्द ही एसआईटी जो है इसकी रिपोर्ट जो है जांच रिपोर्ट शासन को सौंप देगी। उसके बाद शासन इस पर अंतिम निर्णय लेगा कि क्या कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल लेकिन जो मुख्यमंत्री का रुख है, जो सरकार का रुख है भ्रष्टाचार और इन सब मामलों पर लेकर, उससे माना जा रहा है कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। बस सरकार को इंतजार है कि जल्दी से एसआईटी जांच जो कि अंतिम चरण में चल रही है वो पूरी हो। उसकी रिपोर्ट मिलते ही शासन जो है इस पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। जी, तो सपा सरकार के कार्यकाल में जो सहकारिता विभाग में घोटाले हुए थे उसको लेकर अब एसआईटी जांच अंतिम चरण पर है, जिसको लेकर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तमाम